एपिसोड 95। अब तक हमने देखा देव निशा के बुलाने पर कैफे में आता है, जहां अदिति उससे पूछती है कि प्रेम के पास्ट के बारे में, जिस पर देव पहले तक कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में कुछ देर शांत रहने के बाद देव उन तीनों को बताना शुरू करता है। अब आगे। देव, मैं जब प्रेम के रूप में आया तो मैं प्रेम की हालत देख शॉक्ड रह गया। इसके साथ मेरे दिल में भी कई डर उमड़ने लगे थे, लेकिन मैंने उन सबको एक साइड रखा और सीधा प्रेम के पास गया और उसे उठाकर अच्छे से बेड पर सुलाया। उस वक्त प्रेम बेहोश हो चुका था, मानो जैसे वह बहुत टाइम से रो रहा हो। प्रेम को सुलाने के बाद देव कुछ सर्वेंट को बुलाकर रूम की सफाई करवाता है। फिर प्रेम के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। कुछ टाइम में प्रेम को होश आता है, जिसे देख देव प्रेम के पास आता है और नींबू पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा देता है। वहीं प्रेम ने जब देव को देखा तो पहले तो उसने उसके हाथ से नींबू पानी लेकर पिया, क्योंकि उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद प्रेम ने गिलास को साइड रख जल्दी से देव को गले लगा लेता है और उसके गले लगकर रोने लगता है। वही देव उसकी ये हालत देखकर अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और उसे शांत करवाने लगा। थोड़ी देर तक रोकर अपना दिल हल्का करने के बाद प्रेम देव से अलग होता है, जिस पर देव प्रेम की तरफ देखकर पूछता है, प्रेम क्या हुआ है और तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? क्या तुम्हारी और शालिनी या विवेक की कोई लड़ाई हुई है? बोलो ना प्रेम। प्रेम ने जब विवेक और शालिनी का नाम सुना तो एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके दिल में दर्द होने लगा। उसने देव की तरफ देखकर अपनी उदास भरी नजरों से और होठों को कांपते कहा, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है देव, प्लीज। देव ने प्रेम की आंखों में दर्द देख लिया था, इसलिए उसने अभी कुछ नहीं कहना ही सही समझा। ठीक है, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। देव ने बात को बदलने के लिए और प्रेम का ध्यान जो भी हुआ उससे हटाने के लिए कहा, अच्छा ये बता दादाजी कहाँ है? मैं आया हूँ तब से दिखे ही नहीं। देव का सवाल सुनकर प्रेम उसकी की तरफ देखते हुए कहता है, वो कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं घूमने के लिए, कुछ दिनों में लौट आएंगे। जिस पर देव कहता है, ओह कोई बात नहीं, ये बता तूने कुछ खाया? जिस पर प्रेम अपनी नजरें नीचे झुकाकर कहता है, मेरा मन नहीं है। जिस पर देव उसकी तरफ देखते हुए उसका सर ऊपर करते हुए कहता है, खाने से दूर नहीं भागते हैं, एक काम कर तू जल्दी से शावर लेकर तैयार हो जा, तब तक मैं नाश्ता लगा देता हूँ। देव की बात सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखकर कहता है, देव मन नहीं है मेरा। जिस पर देव उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, अब जल्दी कर, वैसे भी तेरे कॉल के चक्कर में मैंने कुछ नहीं खाया है। देव की बात सुनकर प्रेम को बुरा फील होता है और वो उससे कहता है, सॉरी। जिस पर देव उसकी तरफ देखकर कहता है, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, जा जाकर तैयार हो जा। जिस पर प्रेम भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है। उसके साथ प्रेम वहां से तैयार होने चला जाता है। वहीं देव भी नीचे जाकर नाश्ता तैयार करने का कहे अपने रूम में जाकर तैयार होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों नाश्ता करते हैं, जिसके बाद दोनों प्रेम के रूम में चले जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। प्रेम की हालत इस वक्त बहुत खराब थी, इसलिए देव उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वही प्रेम भी इस वक्त अकेला नहीं रहना चाहता था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। इस बीच देव हर पल प्रेम के साथ रहता और उसका ध्यान रखता। वही प्रेम भी अब पहले से अच्छा हो गया था, लेकिन इस बीच उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। उसके आंसू सूख चुके थे, अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया था। वही देव ने उसका हर पल ध्यान रखा और उसे अकेला महसूस ना हो, इसके लिए हर कोशिश की। लेकिन इस बीच उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, जिनके जवाब उसे प्रेम से चाहिए थे, क्योंकि इन दिनों में उसने प्रेम से कुछ भी नहीं पूछा था। इसलिए जब उसने अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे कि आखिर ऐसे अचानक से क्या हुआ कि प्रेम इस कदर टूट चुका था। इसलिए वह प्रेम से बात करने का सोचता है और प्रेम के रूम में जाता है। उस वक्त प्रेम खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था।
देव उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र प्रेम को देखा, फिर कहा, क्या मुझे ये जानने का भी हक नहीं है कि आखिर मेरे दोस्त को हुआ क्या? देव की बात सुनकर प्रेम अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं है देव। जिस पर देव उसकी तरफ देखकर कहता है, तो फिर बताता क्यों नहीं? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि तू इस तरह से टूट चुका है? देव की बात सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद कहता है, कुछ नहीं, बस वक्त ने एक बहुत बुरा सबक सिखा दिया। जिस पर देव उसकी तरफ देख कर रहता है, जो भी कहना है साफ साफ कहेगा। जिस पर प्रेम उसकी तरफ देखता है और फिर रिक्वेस्टिंग वे में कहता है, प्लीज देव, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ना आज ना कल और ना फिर कभी। इस पर देव ने कहा, पर लेकिन इससे पहले कि देव अपनी बात पूरी कर पाता, प्रेम उसे टोकते हुए कहता है, परवर कुछ नहीं, लेकिन आज के बाद ना तो इस घर में शालिनी ना विवेक का नाम लिया जाएगा, प्लीज। इस पर देव भी समझ जाता है कि जरूर बात कुछ पड़ी है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है, अगर तू नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तू खुद आकर मुझे सब कुछ बताएगा। इसके बाद देव ने भी प्रेम से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुका था कि प्रेम को अभी और टाइम चाहिए। लेकिन तभी एक दिन अचानक से एक न्यूज़ उसके सामने आई, जिसे देखकर देव को धक्का सा लगा और वह कुछ हद तक समझ चुका था कि आखिर प्रेम को हुआ क्या है। न्यूज़ विवेक और शालिनी की शादी की थी, जो कुछ इस तरह थी। विवेक कपूर और शालिनी सिंह ने की शादी। सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहां इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ही एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली ने इनकी शादी करवाने का फैसला किया और इन्होंने शादी कर ली है। इसके साथ हमें यह भी पता चला है कि विवेक कपूर जल्द ही अपने पिता का बिजनेस संभालने वाले हैं। देव ने जैसे ही ये न्यूज़ देखी तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि आखिर क्यों प्रेम की ये हालत है। लेकिन उसे अभी भी इसके पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी उसने समझदारी से काम लेना और वैसे कुछ ना पूछना ही जरूरी समझा। विवेक ने अपनी शादी की इस न्यूज़ को हर पल हाईलाइट पर रखा, ताकि वह प्रेम को हर्ट कर सके। वही प्रेम भी इस वजह से काफ़ी हर्ट होता रहा। जल्द ही विवेक ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उसने सीधा सिंघानिया एंटरप्राइज को निशाना बनाया, जिसे उस वक्त प्रेम के दादाजी चला रहे थे। वही जब प्रेम को ये पता चला कि विवेक ने जानबूझकर सिंघानिया एंटरप्राइज को निशाना बनाया, उसे बहुत दुख हुआ और साथ में गुस्सा भी आया। इसी बीच प्रेम के दादाजी भी घर आ गए, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ देख ली थी और उन्हें प्रेम और शालिनी के बारे में पता था। लेकिन उन्होंने प्रेम से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह उस वक्त प्रेम की हालत समझ रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी वसीयत को कुछ इस तरह बनाया था कि प्रेम को 25 साल की उम्र तक शादी करनी होगी, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, क्योंकि उन्हें डर था कि सबके बाद कहीं प्रेम शादी ना करने का सोच ले। वहीं प्रेम ने देखा कि उसके दादाजी कंपनी की हाथ को सही करने के लिए लगे हुए हैं और उसके चलते उनकी तबीयत पर भी असर पड़ रहा है। तो उसने डिसाइड किया कि वह बिजनेस संभालेगा और उसने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। प्रेम ने जल्द ही बिजनेस को पहले जैसा स्थायी कर दिया, जिसे देव ने भी उसका पूरा साथ दिया। वहीं दादाजी इससे बहुत खुश थे, लेकिन अब वो प्रेम को अब लेकर धीरे धीरे परेशान भी रहने लगे, क्योंकि अब प्रेम बिल्कुल शांत सा हो गया था। अब वह किसी से कोई बात नहीं करता था और शांत सा रहने लगा था। उसकी ये हालत देख उसके दादाजी परेशान रहने लगे और उन्होंने मंदिर जाकर प्रेम के लिए प्रार्थना करने और उसके जीवन में खुशियां मांगने का सोचा और प्रेम को बताकर मंदिर के लिए निकल गए। और दादाजी के मंदिर जाने के बाद से प्रेम और देव के दिल में शुरू हुई विवेक के लिए बेइंतहा नफरत। प्रेम जो पहले सिर्फ गुस्सा था विवेक से, वो अब उससे नफरत करने लगा। और उसकी कहानी शुरू होती है मंदिर से, जो हम अगले पार्ट में जानेंगे। डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा प्रेम और विवेक के दरमियान जो उनका रिश्ता इस तरह राप आ गया, और ऐसा क्या हुआ मंदिर में कि प्रेम का गुस्सा नफरत में बदल गया? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।